अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। आज के जो व्लॉग मैं करने जा रहा हूं इन द कंटिन्यूटी ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 कि मार्केट क्या सिनेरियो है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट की ताज़ा ख़बरें क्या हैं और पिछले एक हफ़्ते में फैसल टाउन की मार्केट का रुझान कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। अब क्या हालात और आगे आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए। डेफ़िनेटली जो हो चुका हुआ है, जो पिछला हफ़्ता गुज़रा है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं, अब कोई और अगर इन्वेस्टमेंट इस वक़्त करना चाहता है तो डेफ़िनेटली दैट पर्टिकुलर लैप्स हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मार्केट अपडेट देना चाहूँ रिगार्डिंग फैसल टाउन फ़ेज़ 2 कि जैसे ही मार्केट में ये आया था और ये जो इनकी बुकिंग्स आई हैं, जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ, प्री लॉन्च हुआ, अभी इनका बुकिंग पेमेंट प्लान भी कोई ख़ास नहीं आया था, बुकिंग्स भी नहीं आई थी, बट बहुत सारे लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था। इनिशियली अगर स्टार्टअप पे देखें तो स्टार्टअप पे जो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ऑन पे बुकिंग होगी, लेकिन अब तक की जितनी भी इत्तलात हैं उसमें हुआ यही है कि बुकिंग जो है फुल पेमेंट्स पे हुई हैं। कोई ख़ास मेजर डिस्काउंट देखने को नहीं मिला और कैश इन हैंड डिस्काउंट तो देखने को कहीं पर भी नहीं मिला। जो अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट थी, उसी अमाउंट में तमाम की तमाम बुकिंग्स जनरेट हुई हैं, कोई इस पे ऑन नहीं लिया गया अब तक की इत्तलात के मुताबिक। और पिछला जो हफ़्ता है वो सारा का सारा हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा है इन टर्म्स ऑफ द बुकिंग्स इन फैसल टाउन फ़ेज़ 2, स्पेसिफिकली 1 कनाल और 5 मरला के जो प्लॉट थे, 5 मरला की जो प्लॉट की बुकिंग थी, इन दोनों में जो है तेज़ी बहुत ज़्यादा देखी गई है। एक्चुअल रेट्स पे जो है वो इनकी बुकिंग्स जनरेट की गई हैं और बहुत सारे ऑथराइज़्ड डीलर्स ने अपनी जो बुकिंग्स हैं वो जनरेट करवा के कस्टमर्स की सबमिट भी करवा दी हैं। अब की ताज़ा तरीन खबर ये है कि 5 मरले फ्रेश बुकिंग कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और इसका टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है पुराने रेट का। कोई भी नया रेट अभी तक नहीं आया, फ़िलवक़्त अभी मार्केट में फ्लोट नहीं किया हुआ और कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई आपको क्लेम कर सके कि 5 मरला की बुकिंग अवेलेबल है। क्योंकि अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक जुमेरात को जो बुकिंग क्लोज़ हुई है, जुम्मे के दिन अप्रॉक्सिमेटली यही सुनने को मिला है मार्केट से ज़राए के मुताबिक कि अप्रॉक्सिमेटली 4300 फाइल्स जो हैं, बुकिंग जो हैं, वो रिजेक्ट की है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने क्योंकि वो कोटा से एक्सीड कर गई थी। तो जो अवेलेबल कोटा था उसी अवेलेबल कोटा पे जो है एक्सेप्टेंस हुई है और उसके बाद जो एक्सीड कर गया उसको एग्री नहीं किया गया और उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया और अब तक फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो एक्सेप्टेंस है वो हो चुकी हुई है 5 मरला की अपनी प्री लॉन्च के रेट्स के। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 मरला पे और 1 कनाल पे या 2 कनाल पे, 5 मरला और 2 कनाल पे कोई भी इन्वेंट्री कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसीलिए अगर इस वक़्त आपको कोई भी ऑफ़र देता है कि जी अभी आप बुकिंग करवा सकते हैं, कहीं से भी आपको ऐसी ऑफ़र मिलती है, तो उसको करने से पहले एक दफ़ा अपनी जो है आप क्रॉस चेक उसे ज़रूर कर लीजिएगा, उससे मुतमईन हो जाइएगा, अपनी वेरिफ़िकेशन कर लीजिएगा क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक बुकिंग्स क्लोज़ हो चुकी हैं प्री लॉन्चिंग रेट्स की और अब कोई 5 मरला की बुकिंग नहीं ली जा रही। करंटली बहुत लिमिटेड आज की डेट में अगर मैं बात करूँ क्योंकि बीच में ये वीकेंड आया था, अभी रात तक ये अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह व्लॉग। मंडे ट्यूसडे तक मेबी 10 मरला 1 कनाल शायद इन्वेंट्री में अवेलेबल हो। अगर अब कोई भी 10 मरला 1 कनाल में बुकिंग करवाना चाहे तो ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन 5 मरला की बुकिंग्स तमाम की तमाम क्लोज़्ड हैं। अब मार्केट सिनेरियो को देखने की ज़रा कोशिश करेंगे कि मार्केट में दरअसल हुआ क्या पिछले हफ्ते में, अचानक कैसे रुझान बढ़ा और आने वाले टाइम पे क्या होगा। मेरी पहली बात का जवाब मैं देने जा रहा हूँ जो मैंने पहले ही स्टार्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है उसी का अब आंसर आपको इस पार्ट में मिलेगा। करंटली प्री लॉन्चिंग आई है और प्री लॉन्चिंग ज़राए के मुताबिक तमाम की तमाम अवेलेबल जो स्लॉट्स थी वो सेल आउट हो गई है। मतलब टोटली सैचुरेट होके सेल आउट हुई हैं। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा? अब इस प्री लॉन्चिंग में 2 तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बल्कि 3 तरह के लोगों ने। मैं अगेन रिपीट करूँगा, पिछले व्लॉग में मैंने ये बात की थी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 3 तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। नंबर 1 डीलर्स और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग प्री लॉन्च की ली है और दे हैव डन दिस फॉर द बिज़नेस पर्पस एंड दे आर मेंट टू do these activities for the business purposes only. They are skillful in generating such business techniques as well और हलाल भी है इनके लिए, डेफिनेटली इनका बिजनेस ही यही है। तो तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने एक मैसिव अमाउंट जो है, मैसिव नंबर है, ह्यूज नंबर है जिन्होंने अपनी बुकिंग्स होल्ड की हुई हैं। ठीक हो गया, उन्होंने अपने नाम पे बुकिंग्स करवा ली हैं फॉर द बिजनेस पर्पसेस। नाउ दे विल प्ले इन द मार्केट आफ्टर सम टाइम। नंबर 2 वो तमाम तरह एंड यूज़र्स हैं जिन्होंने वाक़तन अपना एक प्लॉट ख़रीदना था और उन्होंने अपनी बुकिंग्स जो हैं करवा ली हुई हैं।
जिन्होंने वाकई एक अपना प्लॉट खरीदना था, उन्हें कोई सरोकार नहीं किसी भी चीज़ से, उन्होंने अपनी बुकिंग करवा ली, अपनी किस्तें जमा करवाते रहेंगे, 4 साल का जो भी प्लान है दे विल पे फॉर इट, एंड एंड ऑफ द मंथ दे एंड ऑफ द डे दे विल जस्ट टेक द देयर रिस्पेक्टिव प्लॉट जो इन्हें मिल जाएगा। तीसरे वो लोग हैं जो डीलर और इन्वेस्टर नहीं है, जिनका ना डीलर से कोई ताल्लुक है, ना वो डीलर है, ना वो इन्वेस्टर है, ना उन्हें रियल एस्टेट की समझ है, ना वो रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, ना उनका ज़ाती ऑफिस है, ना उन्हें इस बिज़नेस की समझ है। अगर थोड़ी वो समझ भी है तो लेट मी बी वेरी ब्लंट, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। उन्होंने अपनी सेविंग्स को साइड पे करके इन्वेस्टमेंट कर ली है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड के आने वाले टाइम पे जैसे ही ये मार्केट तेज़ होगी, वो सेल आउट कर देंगे। अब अगले हफ्ते में 4 चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी, 4 थिंग्स, बल्कि 3 थिंग्स, एक तो हमने स्किप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। 3 चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी आने वाले टाइम पे। सबसे पहले फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल होंगी जो एस्केलेटेड प्राइस प्राइस पे होंगी, जो 34 लाख रुपए का प्लॉट है, उस पे फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल होंगी और डेफिनिटली कंपैरेटिवली उस बुकिंग के भी कस्टमर्स होंगे लेकिन कम होंगे, और वो फ्रेश बुकिंग डायरेक्ट किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू होगी, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में ही जानी है। ऑथराइज्ड डीलरशिप बहुत सारे ऐसे लोग भी निकल आएँगे जो अभी फ्रेश बुकिंग करना चाहेंगे, एंड डज़न्ट मैटर कि पहले 595 में बुकिंग थी और अब शायद 6 या 7 लाख में बुकिंग हो जाए, डज़न्ट मैटर फॉर देम। वो लोग अपनी बुकिंग करवा लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस रहेगा। अब तक की फ़ोरकास्टिंग के मुताबिक आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा कि फ्रेश बुकिंग भी इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगी जिस तरह ओल्ड प्री लॉन्च पे बुकिंग गई है। अगर तो ऐसा भी हो गया तो फिर तो पूरी मार्केट की साइंस ही बदल जाएगी। फिर तो फैसल टाउन फेज़ 2 समझे डिलीवरी बहुत जल्दी दे देगा। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अभी फ्रेश बुकिंग में वो सैचुरेशन नहीं आएगी, जो पुरानी बुकिंग में आई है, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अभी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने फाइल्स खरीदी हुई हैं, अब वो आ जाएँगे मार्केट में सेल आउट करने। तब होगा कुछ यूँ कि डिमांड जनरेट होती है या नहीं होती, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। पिछले 1 हफ़्ते डिमांड और सप्लाई आपस में मैच कर रही थी। जिस को अपनी बुकिंग चाहिए थी और जितनी सप्लाई थी, वो दोनों मैच कर गई थी। मतलब ये 100 बायर था तो 100 फाइल्स पड़ी हुई थी। दोनों मैच कर रहे थे इसलिए ऑन नहीं गया। अगर 100 फाइल्स अवेलेबल होती और बायर होता 1000 तो फिर ऑन चला जाता। अगर 100 फाइल्स अवेलेबल होती और बायर कम होता तो फिर एक डिस्काउंट्स आना शुरू हो जाते। लेकिन बुकिंग्स फ्रेश पे अपनी पेमेंट्स पे हुई हैं, ज़्यादातर हुई हैं, इसका मतलब बायर और सेलर मार्केट में इक्विलिब्रियम पे मौजूद थे, एक सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद थे। अब मार्केट में होने ही वाले आने वाले टाइम पे कि एक तो फ्रेश बुकिंग अवेलेबल होगी जो एस्केलेटेड प्राइस पे होगी, नंबर 1। नंबर 2, तमाम डीलर हज़रात जिन्होंने फाइल्स खरीदी हुई हैं, वो अब फॉर सेल अप होंगी। अदर 60 टू 70% अगर फाइल्स डीलर्स ने होल्ड की है, तो 60 से 70% की जो फाइल है, वो अब फॉर सेल होंगी। और उसके साथ-साथ कॉम्पिटिशन देने के लिए वो लोग होंगे जिन्होंने शॉर्ट रन में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, फाइल सेल आउट करने के लिए। अब आने वाले टाइम पे होने वाला है कि कोई भी कस्टमर कहीं पर भी आता है जिसे फ्रेश बुकिंग करवानी है, तो किसी भी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म को राब्ता करेगा। वो मार्केटिंग फर्म जो है या तो फ्रेश बुकिंग उन्हें सेल आउट कर देगी, या ऑन लेके अपनी होल्ड की हुई इन्वेंट्री जो होगी, जो उन्होंने पुराने रेट पे फाइल उठाई है, वो उनको सेल आउट कर देंगे। नंबर 2, होगा ये कि मार्केट में ट्रेडिंग होगी और जितने भी लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, इन टर्म्स ऑफ जो मैंने सेकंड बात की है, जिसमें तमाम तर लोगों के पास अपनी होल्डिंग्स मौजूद है, उन्होंने मार्केट में सेल आउट करनी है। नाउ दे विल हंट फॉर द कस्टमर। कोई भी अच्छा कस्टमर आए जो पुराने रेट पे फाइल खरीदना चाहते हों, अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, इनके पास अवेलेबल है, विद ऑन इसको बेच के अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल सकते हैं। ये आने वाले टाइम पे होगा। नंबर 3, कंपटीशन वहाँ से मिल रहा होगा जिन्होंने घर में बैठे हुए फाइल खरीदी हुई है, उनके ऑफिसेज़ नहीं है। वो डेफ़िनेटली अब पूरा दिन यूट्यूब से या आगे-पीछे कॉन्टैक्ट से नंबर्स लेके डिफरेंट डीलर्स को कॉल कर रहे होंगे, जी हमारी फाइल बेच दें। डीलर पहले अपनी फाइल बेचेगा, बाद में उनकी बेचेगा, इसलिए उनको डीलर से राब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उनको यही होगा कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी को बात करके अपनी फाइल सेल आउट कर दें, अगर उन्होंने इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में स्टे नहीं करना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ़ायदा होगा खरीदने वाले को। आई विल रिपीट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ पॉज़ इन इट। फ़ायदा किसको होगा? थंबनेल में भी आपको शो हो रहा होगा, जो मेरा क्वेश्चन है मेन, अब किसको फ़ायदा होगा? अब आने वाले टाइम में उसको फ़ायदा होगा जिसने खरीदनी है, जो एक्चुअली कोई प्लॉट ओन करना चाहता है, एक्चुअली जिसने अपनी किस्तें जमा करवानी है। सबसे बड़ा फ़ायदा उनको होगा। कैसे होगा? जब वो मार्केट में आएँगे, 3-4 अवेलेबल चीज़ें उनके पास मौजूद होंगी। नंबर 1, फ्रेश बुकिंग। नंबर 2, डीलर्स की होल्ड करदा फाइल। नंबर 3, एंड यूज़र की होल्ड्स करदा फाइल, जिन्होंने सेल पर्पज़ के लिए खरीदी हुई है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी, और अगर डिमांड कम हुई और सप्लाई ज़्यादा हुई, तो अच्छे रेट पे वो बाय कर सकेंगे। तो करंटली अगेन आई विल से
कि अभी भी अगर आपने फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करनी है इन द लॉन्ग रन, प्लॉट को होल्ड करने के लिए, लॉन्ग रन पे जाने के लिए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आते साथ ही कुछ दिनों में ही सारा बिक गया, तो आप देख लें कि रुझान कितना ज़्यादा है। एज फार एज द डिलीवरी इज कंसर्न, जारी बात है डिलीवरी में कहीं ना कहीं पे डेवलपर के साथ एक ट्रस्ट लेवल मार्केट का मेंटेन्ड है, इसीलिए जो है डिलीवरी जो है वो 100% गारंटीड है, इसीलिए लोगों का रुझान ज़्यादा है। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं रेगुलरली, जो मैं सुन रहे हैं, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप फैसल टाउन फेज 2 में आज अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी, कहाँ नहीं करनी, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, दफ्तर तशरीफ ले आइए। आप ऑफिस में भी मोस्ट वेलकम है। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया में कहीं पर सुन रहे हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर पर रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।